बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बनाने वाला हूँ चिकन टिक्का, वो भी बग़ैर फ्राई करके और बग़ैर कोयले की मदद से, और ज़बरदस्त किस्म का टिक्का बनता है। वो मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बताऊँगा, तो वीडियो का आखिर तक ज़रूर देखिए। ये मैंने लहसुन और अदरक लिया है, उसको मैंने पीसा है और इसमें 2 नींबू का रस शामिल किया है। और उसके बाद ये मैंने मसाला लिया है, धनिया, ज़ीरा और अजवाइन और हल्दी इसमें शामिल है, और ये साथ में लाल मिर्च है पिसा हुआ, और ये नमक है साथ में। इन तमाम चीज़ों को मैं इसमें डालूँगा, जो ये चिकन है इसके ऊपर डालूँगा। सबसे पहले तो ये मैंने 2.5 किलो चिकन लिया था, 2 मुर्गियाँ मैंने ली थी तकरीबन 2.5 किलो की। तो इसको मैंने अच्छी तरह से काट के साफ़ करके एक बर्तन में लिया है। उसके बाद अभी मैं एक छान ले लेता हूँ, जिसकी मदद से मैं ये लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है, इसका जो पानी है वो इस पर निचोड़ूँगा अच्छी तरह से, ताकि जो चिकन का जो स्मेल होता है वो इसके साथ ख़त्म हो जाता है और बेहतरीन जायका आ जाता है। तो ये जो लहसुन और अदरक था, इसका मैंने रस निकाल दिया है इसके ऊपर। उसके बाद मैं ये इसके ऊपर मिर्च डाल देता हूँ, लाल मिर्च। आप लोग अपने हिसाब से डालो जिस तरह आपको चाहिए। अगर ज़्यादा तीखा चाहिए तो ज़्यादा डाल दें, अगर कम तीखा चाहिए तो कम डाल दें। उसके बाद ये मैं मसाले डाल देता हूँ। मसाले मैंने लिए थे धनिया, ज़ीरा, अजवाइन थोड़ी सी ली है इसमें, और जो कड़ी पाउडर है वो भी थोड़ी सी ली है, और इसमें ये नमक डाल देता हूँ अपने हिसाब से। आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा, और इसको अच्छी तरह से हम फिर मिक्स कर लेंगे। तो ये मसाले मैंने अच्छी तरह से डाल दिए हैं इसके ऊपर, और अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। आप लोग देख रहे हैं। ये मसाले वगैरह लगाने के बाद आप इसको तकरीबन आधा घंटे के लिए छोड़ दें। और ये एक ट्रे मैंने लिया है, जिसके ऊपर मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, ताकि ये नीचे इसके साथ चिपक ना जाए। ये जो चिकन मैं टिक्का बनाने वाला हूँ, ये इसके साथ चिपक ना जाए। तो सबसे पहले तो मैं इसमें ये सारे चिकन जो है अच्छी तरह से लगा लूँगा। जितने भी चिकन बूटी के पीस हैं मेरे साथ, तो ये मैं इसमें लगा लेता हूँ अच्छी तरह से। और चिकन लगाने के बाद ये हमारे सारे चिकन के बूटे इसमें लग गए हैं। अब इसको मैं ओवन के अंदर रखूँगा। ओवन के अंदर बनाने का ये फ़ायदा होता है कि इसमें आप रख देते हैं तो 45 मिनट आप इसको टाइम दे देते हैं, तो 45 मिनट में आप दूसरे काम कर लेते हैं और ये अपने आप पक जाता है। जो दूसरी कढ़ाई और कोयले की मदद से आप बनाते हैं, तो उसके लिए आपको खड़ा होना पड़ता है, तो इंतज़ार करना पड़ता है, तो ये टाइम आप लोगों को बच जाता है। तो अभी हम देख लेते हैं, 45 मिनट इसको हो चुके हैं। तो जी दोस्तों देखिए, ये एक साइड से बेहतरीन किस्म के पक चुका है, और हम इसके अभी साइड चेंज कर लेते हैं। साइड चेंज हो चुके हैं, अभी हम दोबारा इसको ओवन में रखेंगे, ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पक जाए। और इसी तरह हम इसको 45 मिनट का टाइम दे देंगे, और 45 मिनट बाद दोबारा हम इसको चेक कर लेंगे। इस दौरान हम दूसरे काम कर लेते हैं। तो दोस्तों, मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और जितने भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। शुक्रिया।